देखिए, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे सभी माताएं बहनें लगी हुई हैं। उनके लिए ट्यूटर इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अमूमन ये देखने में आ रहा है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, सांख्यिकी अवधारणा को समझ भी रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन जैसा उनको आना चाहिए या जिस तेजी से उनको सीख जाना चाहिए वो सीख नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी के पढ़ाने में कमी होगी, सभी लोग बहुत अच्छा अपने स्तर से बेहतर पढ़ाते हैं। हर टीचर श्रेष्ठ होता है, इसीलिए टीचर का समाज में सम्मान भी बहुत है। और उसी सम्मान को सदैव बनाए रखने के लिए बच्चों के जो कैलकुलेशन की विधि है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आप समझिए इस बात को और अपने बच्चे में नोटिस करिएगा क्या वो यही काम करता है। जैसे कहा जाए कि आपको एक मल्टीप्लाई दिया गया है 5 इंटू 9 और हमने कहा कि भाई इसको आप करिए, 5 इंटू 9 कैलकुलेट करिए। तो क्या लगता है आपको बच्चे को कैसे करना चाहिए? तरीका तो ये कहता है कि 5 इंटू 9 यानी वो बच्चा एकदम से 5 9 जा को 45 बोल दे। चलिए ऐसे ना बोल पाए 5 9 जा तो 9 5 जा 45 बोल दे, ऐसा बोल दे। ऐसा नहीं होता। वो बच्चा सीधे 5 से टेबल पढ़ना शुरू करता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये जो प्रोसेस वो लेके जाता है और 5 9 जा तक जाता है, इसमें लगता है समय, यही उसके कैलकुलेशन को धीरे कर देता है। और जब कैलकुलेशन धीरे हो जाएगा तो चलिए आज आपका बच्चा छोटा है, भविष्य में वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा तो आप जान लीजिए समय कम होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि बच्चे का कैलकुलेशन हार्ड एंड फास्ट हो और वो छोटे से ही उसके मन में बिल्कुल अवधारणा बिठा दी जाए कि किस तरीके से, जैसे कहा जाए 9 5 जा तो वो खट से बोलेगी 45, 6 3 जा 18। नहीं बोल पाता हमारा बच्चा, जैसे 6 3 जा कहा तो वो बिल्कुल 6 1 जा 6 6 2 जा वो पहाड़ा पढ़ लगता है। इस चीज को अगर आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसके कैलकुलेशन में ये वीक पॉइंट है। आपको बच्चे को बिल्कुल उस पॉइंट पर ऐसे फिक्स करना होगा कि 5 9 जा 45, 6 3 जा 18, 8 5 जा 40। अगर ये बच्चा उस पॉइंट को पिकअप कर लेता है तो एक बार टेबल ना आती हो कोई बात नहीं, और 20 तक टेबल ना सुना पाए काम चल जाएगा। 2 से लेके 9 तक की टेबल मल्टीप्लिकेशन में चाहे 3 नंबर तक हो, होता एक नंबर से है, डबल डिजिट से कोई करता ही नहीं। तो 9 नंबर तक बच्चों को आप टेबल अच्छे से लर्न करा दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि क्या आपका बच्चा रटता तो नहीं है। जैसे अगर आपने पूछ लिया 8 9 जा तो कायदे से तो उसको बोलना चाहिए कि 8 9 जा 72, लेकिन वो करता है, वो पूरा पहाड़ा पड़ता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा, ऐसे करके वो पढ़ता है। अब देखिए दूसरा हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है कि जब मैं इस चीज को ऐड करने को कहूंगा, बहुत से बच्चों का तरीका है वो या तो ऐसे करके वो 5 गोले बनाएंगे, फिर वो 9 गोले बनाएंगे, ऐसे करके वो ऐड करके इसको लाएंगे 14 लाएंगे। चलिए ये भी एक तरीका ठीक है। कुछ बच्चे इस तरीके की लाइनें बनाना शुरू करेंगे तो वो उस तरीके से जोड़ करके 14 लाएंगे। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो पहले 9 को ऊपर कर लेंगे, फिर उनको पता है कि 5 जोड़ना है तो वो 5 डंडी बना लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 9 को एक मुट्ठी मानते हैं, ये 9 है और हमको 5 जोड़ना है, ये मेरी 5 फिंगर्स हो गए तो ये हो गया 10 11 12 13 14, तो ऐसे बता देगा। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि जिससे मेरा बच्चा बिल्कुल सबसे आगे कैलकुलेशन को तेज करके बोल दे। और अभी जिनके छोटे बच्चे अगर बात मानिए, ये अवधारणा बच्चे के अंदर माइंड में डाल दी गई तो मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशन फास्ट कर लेगा वो। लेकिन सिखाना बच्चों को कैसे है, देखिए आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे ये पॉइंट आप समझिए। सबसे पहले आप बच्चे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी पहचान तो बहुत कायदे से करा दीजिए कि 9 नंबर तो बिल्कुल पहचान ले, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। आप बच्चे को 1 to 9 के नंबर आप समझा चुके हों, तब आप अपने बच्चे को बारी बारी से ऐसे करके 1 ऐड करवाइए। ऐसे करके बच्चे से कहिए कि बेटा सब पे आप ऐड करो, इस तरीके से ऐड। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 करके वो ऐड करेगा। इसके बाद फिर 1 से लेके 9 तक की टेबल लिखिए और सब में बारी बारी से 2 ऐड करा लीजिए, फिर 3 ऐड करा लीजिए, 4 ऐड करा लीजिए और इस तरीके से 6 7 8 9 आप ऐड करा लीजिए। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अब आपने लिखा 59 और आपने लिखा 64 और आपकी ये ऐड की बारी आई कि भाई इसको ऐड करो। तो आपको मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा था कि 1 से लेके 9 तक हम नंबर लिखेंगे और बारी बारी से बच्चे से 1 1 जुड़वा लेंगे, फिर 2 2 कर लेंगे, 3 3 कर लेंगे और बच्चे के पॉइंट में आ जाएगा। तो जब बच्चा आपका खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो उसको पता होगा कि 9 को 4 से ऐड करने पर 13 आता है, तो वो तुरंत 13 लिख लेगा 3 और यहाँ पर कैरी को 1 ले लेगा। उसी प्रकार से जब वो 5 को 6 से ऐड करेगा तो वो पहले से ही माइंड में खूब बार रिवाइज कर चुका है कि 5 में 6 जोड़ने पर 11 आता है और 11 को 1 से ऐड करने पर वो यहाँ पर 12 दे देगा। देखिए हम जो इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक कैजुअल पढ़ाई जा रही है जिससे सब बच्चों का रिजल्ट आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए। लेकिन हमें ये नहीं जानकारी है कि आज के बच्चों की जो हमारी नींव कमजोर होगी, जो भविष्य कमजोर होगा, उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भविष्य में आने वाला है। मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन बेस्ड मेथड पे बहुत ध्यान दीजिए। हर हाल में बच्चे को ऐसा बनाइए कि उसका माइंड धीरे धीरे शार्प हो जाए, कैलकुलेशन तेज हो जाए
और ज्यादा से ज्यादा वो ओरल पे ध्यान दे। बच्चे पर कॉपी पे लिखाने की आप आदत मत डलवाइए, नहीं हर चीज में बाबू बन जाएगा, वो 5+3 3+4 बाबू बन जाएगा, करंट चलने लगेगा। बच्चे से ओरल में चलिए, 6 3 बताओ बेटा, 8 4 बताओ, 1+1 कितना होता है, 3+1 कितना होता है, ऐसे करके आप ऐड करवाइए, थोड़ा समय आपका लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपके बच्चे की नींव मजबूत हो गई तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% उसका कैलकुलेशन जो है मजबूत हो जाएगा। और अंत में अपने माताओं और बहनों से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों को मोबाइल आप लोग दे रहे हैं तो कैसे भी करके धीरे धीरे समय घटाइए और अपना समय बच्चों को देने का हमें बढ़ाना होगा। देखिए बच्चे एकाकी हैं, खेलने के लिए मान लीजिए कोई नहीं है उनके पास या कोई दूसरा है, तो वो मोबाइल को पकड़ लेते हैं। मोबाइल मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, मोबाइल हमने बच्चे को दे दिया, उसका लगाव माता पिता परिवार समाज से भी ज्यादा मोबाइल की ओर चला गया है। और मोबाइल की ओर जाने से क्या नुकसान होगा आप लोग जानते हो। अब बच्चा चिड़चिड़ाता है, बोलता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमको हर काम के लिए मोबाइल का लालच देना पड़ता है कि बेटा ये कर लो तो मोबाइल ले लो, तो वो कर लो तो मोबाइल ले लो। मोबाइल ना हो गया वो बच्चे के लिए बिल्कुल अलादीन का हम लोगों ने चिराग बना दिया है, ये लगड़ा और ये जिन निकला। देखिए हमको सुधार करना होगा, अपने बच्चे की पढ़ाई उसके संस्कार सुरक्षित करने के लिए भविष्य को हमें मेहनत करनी होगी, हम लोग प्रयास करेंगे। अगर माता पिता टीचर बन के पढ़ा रहे हैं तो वो बिल्कुल टीचर की भांति ही अपने बच्चे से व्यवहार करे, जैसे टीचर अन्य बच्चों को पढ़ाने में व्यवहार करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कैलकुलेशन बेस्ड तरीके हम बच्चों को सिखाएं वो ऐसे सिखाएं कि वो अवधारणा उनके अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। कि 6 3 जब बोला जाए तो वो बिल्कुल टेबल को ना पढ़े, वो सीधे बोले हाँ सर 6 3 18 होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।